तो आज इस वीडियो में हम जो ट्वेल्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका हम 9th चैप्टर वर्ल्ड है डिकोलोनाइजेशन इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सीधा हम एक्सरसाइज सॉल्व करना अभी चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज कहाँ से 75 से चालू होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश एंड टर्की वेर डिफीटेड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन डिफीट हुआ था? जर्मनी और टर्की। ठीक है, जर्मनी और टर्की। तो इसका राइट आंसर क्या है? जर्मनी और टर्की। ठीक है, ये जर्मनी देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप, ये देखो जर्मनी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है आपका। और अभी सेकंड वन क्या है? 1935 डैश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो 1935 में इंडिया में से किसको सेपरेट किया था? ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? म्यांमार। ये देखो म्यांमार था इसका राइट आंसर। एंड 1935 म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अभी थर्ड वन क्या है? 1947 द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ डैश वॉज हेल्ड। तो 1947 में पहला कॉन्फ्रेंस कौन सा हुआ था? जो ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है कि एशियन कॉन्फ्रेंस। इन 1947 एशियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। इन 1947 द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन और एशिया वॉज हेल्ड। ठीक है, राइट आंसर इसका आपको एशियन हेड। देखो सर्कल करके बता रहा हूँ। और अभी फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। तो बेंडुंग का क्या आएगा? फर्स्ट का फर्स्ट आएगा, ग्रुप ए का ग्रुप बी के सामने वाला है वही आएगा। बेंडुंग का बेंडुंग कॉन्फ्रेंस आएगा, या फिर बांडुंग बोल दो, जो बोल रहा है वो बोलो। और पेरिस का क्या आएगा? पेरिस का द फर्स्ट पैन अफ्रीकन कांग्रेस इन 1919 लिखा है वो आएगा, लेकिन इधर थोड़ा करेक्शन है मेरे हिसाब से। पेरिस के सामने पेरिस का आंसर कौन सा आएगा? यही वाला आएगा, ये जो दिख रहा है आपको। लेकिन जो इधर फर्स्ट लिखा है इधर सेकंड आएगा। ठीक है, द सेकंड पैन अफ्रीकन कांग्रेस इन 1919। ठीक है, द सेकंड पैन अफ्रीकन कांग्रेस इन 1919। ठीक है, और करेक्शन है एक बार, नहीं तो अपने जो टीचर्स हैं उनसे एक बार पूछ लो करेक्शन है क्या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इधर गलत है, ये टेक्स्ट बुक में बहुत प्रिंट आउट मिस्टेक है। ठीक है, तो द सेकंड पैन अफ्रीकन कांग्रेस इन 1919 इसका राइट आंसर है। और अभी थर्ड वन क्या है कि लंदन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ, इसका राइट आंसर कौन सा है? इसके सामने वाला ही है। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ अफ्रीकन एसोसिएशन इन 1900। ठीक है, लंदन का क्या आएगा? द फर्स्ट अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस ऑफ अफ्रीकन एसोसिएशन इन 1900। ठीक है, ये राइट आंसर है। फोर्थ का क्या है? फोर्थ का मैनचेस्टर है, इसका राइट आंसर है, इसको सामने वाला ही है। लेकिन एशिया की जगह अफ्रीकन आएगा। ठीक है, अफ्रीकन अफ्रीकन यूनिटी कॉन्फ्रेंस, ये भी एक बार नहीं तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं उनसे पूछ लो कि अफ्रीकन है या एशियन है। लेकिन मैंने जो टेक्स्ट बुक में देखा है इधर अफ्रीकन आएगा, एशियन नहीं आएगा। ठीक है, अफ्रीकन यूनिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार अपने टीचर्स से पूछ लो, क्योंकि क्या पता कुछ चेंजेस भी हो सकता है, क्या पता जो लेसन है उसमें प्रिंट गलत हो और एक्सरसाइज में राइट हो, तो इस हिसाब से आपको एक बार पूछ लो। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में लेसन में दिया है उसके हिसाब से मैनचेस्टर का आंसर क्या रहेगा? अफ्रीकन यूनिटी कॉन्फ्रेंस। और अभी जो सेकंड वन दिया है, चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अफ्रीका वेर मोर इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो कौन सा इसका सही स्टेटमेंट आएगा? तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश एंड फ्रेंच बिगन टू गिव सम राइट्स टू द पीपल इन द अदर, ये राइट हो सकता था। लेकिन इधर ड्यूरिंग आ गया ना, तो टेक्स्ट बुक में जो लेसन है उसमें आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर लोगों को मतलब राइट देना चालू किया था, जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच मतलब जो रूलर्स थे उन्होंने। लेकिन इधर ड्यूरिंग दिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो राइट वन कौन सा है कि अफ्रीकन लीडर्स वेर ट्रेंड इन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये वाला रीज़न था। तो क्या राइट आंसर है इसका आपका? B1, द अफ्रीकन लीडर्स वेर ट्रेंड इन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। अफ्रीकन लीडर्स वेर ट्रेंड इन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो ठीक है, ये हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस का आपको आंसर कौन से पेज नंबर पे मिलेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का 173 पेज नंबर। ठीक है, 73 पेज नंबर पे मिलेगा। ये देखो 73 पे हम आ गए और ये दिया आपको। ये देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है एकदम बॉटम में 73 के पेज नंबर के इधर बैंडुंग कॉन्फ्रेंस दिया है। ये आपको पूरा ये आंसर कुछ 6-7 लाइन में आप लिख दो, या फिर इतना भी ये पूरा शॉर्ट में सेम टू सेम लिखा ना बैंडुंग कॉन्फ्रेंस का, इतना भी तो भी राइट ही है, कुछ रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और अभी
जो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अफ्रीकन यूनिटी आपको पेज नंबर 75 पे मिलेगा, राइट पैरा में, ठीक है, पेज नंबर 75 पे मिलेगा। सॉरी, पेज नंबर 75 नहीं है, 74 है, 74। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आपको दिया है कंसेप्ट ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये देखो पेज नंबर 74 है, 74। और इधर लेफ्ट साइड में दिया है कंसेप्ट ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो ये पूरा आपको सेम टू सेम लिखना है, कुछ चेंजेस मत करो, थोड़ा इजीली याद रहे उस हिसाब से चेंजेस करना है तो कर सकते हो, लेकिन ईयर में कुछ वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया पूरा आपका आंसर। अब जो ये दिया है कि आपका ओपिनियन इधर बताना है, सॉरी रीज़न बताना है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीज़न। तो क्या है पहला रीज़न, क्वेश्चन नंबर 4 का वन, देर वर 3 वॉर्स फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड म्यांमार। हाँ, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो म्यांमार था उसने पोर्चुगीज़, पहले तो पोर्चुगीज़ ने म्यांमार को कैप्चर किया, ठीक है, फिर लेकिन बाद में म्यांमार एकदम यूनाइट हुआ, सब उधर के किंगडम एकदम यूनाइटेड हो गए, और फिर उन्होंने पोर्चुगीज़ जो था, पोर्चुगीज़ एम्पायर, उसको हरा दिया, पोर्चुगीज़ रूलर्स को हरा दिया, और फिर बाद में पोर्चुगीज़ ने क्या किया था, एक्सपांड करना चालू कर दिया, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अपनाना चालू किया, और फिर बाद में उसने इंडिया का जो पार्ट था, ये कौन सा, मणिपुर और असम, उसको भी कैप्चर कर लिया है। उसी डर की वजह से बाद में ब्रिटिशर्स को क्या लगा, ये लोग इंडिया के जो अदर टेरिटरी है वो भी कैप्चर कर लेंगे, तो इसी वजह से उनको थोड़ा डर बैठ गया, और इसकी वजह से दोनों के बीच में वॉर हो गई। किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और म्यांमार के बीच में 3 वॉर हो गई उसकी वजह से। तो इसका मैं आंसर आपको पूरा सही से एकदम बता देता हूँ। तो ठीक है, ये आपको आंसर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर दो। देखो दिया, आफ्टर डिफीटिंग पोर्चुगीज यूनाइटेड म्यांमार अडॉप्टेड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड कॉन्कर्ड मणिपुर एंड असम, इट मेड द ब्रिटिश वरीड ऑफ बीइंग इन्वेडिंग अदर इंडियन टेरिटरीज आल्सो, एंड दस अ वॉरलाइक सिचुएशन वाज क्रिएटेड एंड रिजल्टेड इन 3 वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड म्यांमार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मैंने बता दिया। आपको ये लिखना है या फिर अपना ओन में आपको बनाना है तो ठीक है, बनाओ, ये कौन सा भी लिखो, राइट है। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तो हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन गेन्ड स्पीड। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर है कि बिकॉज आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर देर वॉज अ हाइटेंड स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स एंड देयर पीपल्स, एंड द अवेयरनेस दैट many countries got independence with this independence movement was spreading rapidly. This resulted in the speeding of decolonization, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका चैप्टर, मैंने पूरा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प होगी थोड़ी, ठीक है। और कुछ आंसर गलत है या फिर आपको लग रहा है कि डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा, ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करो, ठीक है। थैंक यू। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will